हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानां सुप्रतानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्तविष्टान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् स्तविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पार्श्वसौ न स्तुरीयः। गीता प्रेस पाना नंबर 188 कारिका 1। ज्ञानेनाकाशकल्पेन धर्मान्यो गगनोपमान् ज्ञेया भिन्नेन संबुद्धः तं वन्दे द्विपदाम्बरम्। भाष्य। आकाशेन ईषद असमाप्तम् आकाशकल्पम् आकाशतुल्यम् एतत् तेन आकाशकल्पेन ज्ञानेन किं धर्मान् आत्मनः किं विशिष्टान् गगन उपमा येषां ते गगनोपमाः तान् आत्मनः धर्मान् ज्ञानेन आकाशकल्पेन कल हमने देखा आकाश तुल्य जो है
आकाश कल्पेन माने थोड़ा सा अंतर है, थोड़ी अतुल्यता है, लेकिन पूर्णतः समान नहीं है। आकाश कल्पेन, अब देखिए, और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं तेन आकाश कल्पेन ज्ञानेन आकाशेन ईषद असमाप्तम। तो ईषद मानी थोड़ा सा, थोड़ी सी अपूर्णता, असमाप्तम अपूर्णता। अब देखिए, थोड़ी सी अपूर्णता मानी क्या है? आत्मा तो स्वयं पूर्ण ही है, आप समझो। आकाश सर्वव्यापी है, आकाश से थोड़ा असमाप्त अपूर्ण है, मानी कि कुछ ऐसा है जो आकाश में है, ब्रह्म में नहीं है। अब समझो, ब्रह्म से अधिक आकाश ऐसा नहीं दर्शाती यहां पर। ब्रह्म जो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, उसमें आकाश से कुछ अल्प है। असमाप्तम मानी अपूर्णता, मानी कि कुछ अल्प है। तो बोले क्या अल्प है? आकाशस्य जड़त्व आधिक्यात्, आकाश में जड़ता है, ब्रह्म में जड़ता नहीं है, और इसीलिए आकाश कल्प मानी कि आकाश से थोड़ा कुछ कम है। वो जो है वो क्या है? जड़ता। अब देखिए, और इसीलिए पूर्णतः आकाश समान नहीं है, क्योंकि आकाश तो कार्य है, जड़ है। कल हमने देखा, जो कार्य होता है वो जड़ होता है, और इसीलिए जड़त्व आधिक्यात्, जड़ से अधिक, जड़ता की अधिकता आकाश में है, और इसीलिए आकाश कल्पेन ज्ञानेन। और वो ज्ञान क्या है? अब देखिए, स्वप्रकाशम आकाशेन ईषत् समाप्तम अवक्तव्यम। ज्ञान स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश स्वरूप है, जड़ता नहीं है, वो तो स्वप्रकाश है। और इसीलिए हम कहते हैं कि थोड़ा सा कम है। ब्रह्म जो है वो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश है, और इसीलिए ब्रह्म में जड़ता होती नहीं है। आकाश कार्य है, और इसलिए कार्य के कारण उसमें जड़ता है। अब देखिए, और इसीलिए कहते हैं जो जड़ता जो है वो अधिकता है। आकाश भी सूक्ष्म है, आकाश सर्वव्यापी है, ब्रह्म सर्वव्यापी है, ब्रह्म भी सबसे सूक्ष्म है। तो सूक्ष्मता, व्यापकता जो है वो आकाश की और ब्रह्म की समान है, लेकिन जो अधिकता जो आकाश में है वो उनकी जड़ता है। अब देखिए, और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं आकाशेन ईषद असमाप्तम। असमाप्तम मानी अपूर्णता नहीं, आकाश में कुछ अधिक है जो ब्रह्म में ज्ञान में नहीं है, और इसलिए कहते हैं असमाप्तम मानी ब्रह्म जो है ज्ञान अपूर्ण है, ऐसा नहीं है। तेन ज्ञानेन आकाश कल्पेन, वो जो ज्ञान है वो ज्ञान द्वारा धर्मान यह गगनोपमान। धर्मान किम धर्मान आत्मनः। अब किम विशिष्टान गगनोपमान, गगन उपमा ये शांते। आकाश कल्पे ने आगे कहा, यहां पर वो गगनोपमान, गगन की उपमा जिसके लिए है। क्यों? क्योंकि गगन माने आकाश, वही शब्द है, आप समझो। आकाश के समान जो व्यापक है, आकाश के समान जो सूक्ष्म है। धर्मान, आत्मनः धर्मान। आप समझो, आत्मनः धर्मान माने कि वो जो आत्मा का जो स्वरूप है। यहां धर्म का कोई गुण धर्म नहीं है, धर्म माने स्वरूप। तो आकाश के समान जो सर्वव्यापी है, आकाश के समान जो सूक्ष्म है, वो जो आकाश के समान जो है वो आत्मा का जो स्वरूप है।
जो ज्ञेय अभिन्न संबुद्ध है, तो आत्मा का जो स्वरूप जो है, जो आकाश समान सर्वव्यापी है, सूक्ष्म है, और वो आत्मा का जो स्वरूप, जो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश स्वरूप जो है, वो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश स्वरूप आत्मा जो है, वो क्या है? ज्ञेय अभिन्न। अब देखो, तो ज्ञान जो है, वो ज्ञान कैसा? वो ज्ञान माने कि जो आत्मा का स्वरूप है। तो बोले ये बहुवचन क्यों कहते हैं? धर्मान। अब देखिए, बहुवचनम उपाधि कल्पित भेद अभिप्रायम, व्यापकता समान है, सूक्ष्मता समान है। आप समझो, विभुत्वाद, विभुत्वादो उपमा द्रष्टव्या। विभुत्व सर्वव्यापी जो है, वो उपमा हमें यहां देखना है। अब देखिए, लेकिन वो उपमा जो हम कह रहे हैं, तो वहां बहुवचन धर्मान, तो बोले ये बहुवचन क्यों कहते हैं? आत्मा का तो स्वरूप जो है वो तो एक अद्वितीय है, और इसीलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं बहुवचन उपाधि कल्पित भेद अभिप्रायम बहुवचनम। बहुवचन जो कह रहे हैं वो उपाधि के भेद से अनेकता है, आत्मा में कोई अनेकता नहीं है, और इसीलिए बहुवचन धर्मान, आत्मा में कोई अनेकता नहीं है। जिस प्रकार से सूर्य एक ही है, एक ही सूर्य होने पर भी जितने जल के पात्र हैं, सब जल के पात्र में सूर्य दिखते हैं, तो वो सूर्य का जो प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की जल की उपाधि की अनेकता से सूर्य के प्रतिबिंब में अनेकता है। उसी प्रकार से जितने उपाधि है, सर्व उपाधि में हम आगे देख के गए, वो जो है वो बुद्धि में, निर्मल बुद्धि में वो चैतन्य प्रतिबिंबित होता है, और इसलिए अनेक आत्मा है ऐसा दिखता है। बहुवचन जो है वो सही में अनेक आत्मा की बात नहीं है, उपाधि की दृष्टि से अनेक आत्मा दिखते हैं, और इसलिए कहते हैं आत्मनः धर्मान। आप देखिए, और इसीलिए तेषाम चिन्मात्रत्वम। अब आत्मा स्वयं तो क्या है? चिन्मात्र स्वरूप है, आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है, आप समझो। तो चिन्मात्र स्वरूप जो आत्मा है, ज्ञानेन आकाशकल्पेन आत्मनः, आत्मा का स्वरूप जो है वो तो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य मात्र है। अब वो जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उनकी विशेषता क्या है? ज्ञेय अभिन्नेन। अब देखो, जो ज्ञेय ब्रह्म है वो ज्ञेय ब्रह्म से अभिन्न है, और इसलिए शंकराचार्य जी आगे दर्शाते हैं ज्ञानस्य एव पुनः विशेषणं ज्ञेय धर्मैः आत्मभिः अभिन्नम् अग्नि उष्णवत सवितृप्रकाशवच्च ज्ञानं तेन ज्ञेय अभिन्नेन ज्ञानेन आकाशकल्पेन ज्ञेय आत्मस्वरूप अव्यतिरिक्तेन गगनोपमान धर्मान यह संबुद्धवान नित्य संबुद्धवान इति अयम एव ईश्वरः यः नारायणाख्यः
तं वन्दे अभिवादये अभिवादये द्विपदाम्बरं द्विपदाम्बरं द्विपद द्विपद उपलक्षितानां उपलक्षितानां पुरुषाणां पुरुषाणां वरं प्रधानं पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तमम् इति अभिप्रायः इति अभिप्रायः। दीर्घवाक्य। ज्ञेयैः धर्मैः आत्मभिः अभिन्न। ज्ञेय धर्म जो है, ज्ञेय धर्म माने कि जो जानने योग्य जो ब्रह्म है उनके जो धर्म है और आत्मा के जो धर्म है वो एक ही है। ज्ञेय आत्मा जो है उनका जो धर्म जो है वो एक ही है, अभिन्न। इसलिए आगे मैंने कहा धर्म यहां गुण धर्म नहीं है। लाल पुष्प जब हम कहते हैं तो लाल रंग और पुष्प जो है तो लाल रंग विशेषण है, लाल रंग अन्य स्थान पर भी है। यह गुण धर्म धर्म नहीं है, धर्म माने स्वरूप है। तो आत्मा का जो स्वरूप जो है, जो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है वो अभिन्न अभिन्नम संबुद्ध है। आप देखो तो बोले कैसे अभिन्न है? अग्नि उष्णवत, उष्णता और अग्नि जो है वो दो भिन्न वस्तु नहीं है। जहां अग्नि है वहां उष्णता है ही, क्योंकि उष्णता अग्नि का स्वरूप है। सवितृ प्रकाशवत, सूर्य नारायण और प्रकाश दो नहीं है। प्रकाश सूर्य नारायण का स्वरूप है। ज्ञानम, उसी प्रकार से ये ज्ञान जिसको हम कह रहे हैं वो ज्ञान किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं है। ज्ञानम माने चैतन्य स्वरूप। देखो ये क्यों कह रहे हैं, आगे सब आएगा। वैशेषिक जो है वो आत्मा को पदार्थ मानते हैं, मन को भी पदार्थ मानते हैं, और आत्मा और मन का संयोग से वो चैतन्य दिखता है। वो ऐसे आगे आएगा सब। और इसलिए कहते हैं ये जो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वो ज्ञान स्वरूप है, अभिन्न है। वो ज्ञानस्य ज्ञेय अभिन्नेन। अब स्वयं चैतन्य स्वरूप है। ज्ञान और आत्मा दो बात है ही नहीं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है। तो आप स्वयं जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म स्वरूप जो है यह संबुद्ध है। आप देखो जो ये आत्मा को ब्रह्म स्वरूप जानता है, ज्ञानम तेन ज्ञेय अभिन्नेन ज्ञानेन आकाश कल्पेन ज्ञेय आत्मस्वरूप अव्यतिरिक्तेन। आत्मा के स्वरूप से भिन्न कोई चैतन्य नाम की वस्तु नहीं है, ब्रह्म नाम की वस्तु नहीं है। आप समझो। और इसीलिए आकाश कल्पेन ज्ञानेन ज्ञेय आत्मस्वरूप अव्यतिरिक्तेन गगन उपमान धर्मान यह संबुद्ध है। जो ये आकाश समान ज्ञान को आत्मा से अभिन्न जो जानता है, संबुद्ध है, संबुद्धवान। इति अयम ईश्वर है, यह क्या जानता है? आत्मा जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो अभिन्न है। किससे? ईश्वर है यह नारायणाख्य है। नारायण नाम से जो प्रसिद्ध जो है जो ईश्वर है, वो ईश्वर जो है संबुद्ध है। ईश्वर को आत्मस्वरूप
संबुद्ध, सम्यक रूप से, सुचारू रूप से जो आत्मा के स्वरूप को जानता है। तो जो जिसने अपने आत्मा को ईश्वर स्वरूप जान लिया है, मानी कि जिसने जीव और ईश्वर का ऐक्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तम द्विपदाम वरम वंदे। अब देखिए, वंदे अभिवादये, उनको हम नमस्कार करते हैं। वो कौन है? द्विपदाम वरम, द्विपद उपलक्षितानाम पुरुषाणाम वरम प्रधानम। द्विपदा, दो पैर वाले जो हैं। अब दो पैर तो काग के भी दो पैर हैं, सब पक्षी के भी दो पैर होते हैं, और इसलिए यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं द्विपद उपलक्षितानाम। दो पैर वाले जब हम कहते हैं तो उनका उपलक्षण कहाँ होता, निर्देश किसका होता है? मनुष्य का, और इसलिए कहते हैं पुरुषाणाम। अब देखो, दो पैर वाले तो पक्षी भी होते हैं, और इसलिए कहते हैं कि पुरुषाणाम द्विपदाम पुरुषाणाम। दो पैर वाले माने कि मनुष्य में जो श्रेष्ठ है, प्रधानम पुरुषोत्तमम इति अभिप्राय है। शंकराचार्य जी कहते हैं द्विपदाम वरम माने कि जो पुरुष में उत्तम है, पुरुषोत्तम है। आप स्वयं पुरुषोत्तम है। हम गीता के 15 अध्याय में वही कहते हैं, आत्मा जो है वो पुरुषोत्तम स्वरूप है। माने कि जिसने ये ऐक्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो सर्व पुरुषों में श्रेष्ठ है। उनको हम नमस्कार करते हैं। पहले नमस्कार आचार्य को है। इनकार ये नहीं कि आचार्य भगवान बन गए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पांव, सब लोग इसी का ही अवतरण करते हैं, अयोग्य रूप से अवतरण करते हैं। वहां कबीर जी ये नहीं कहते कि गुरु भगवान है, गुरु भगवान से भी श्रेष्ठ है, नहीं। अब सुन, गुरु और गोविंद अगर दोनों एक साथ आ गए तो पहले किसको प्रणाम करना है? तो बोले गुरु जी को करना। क्यों? गोविंद दियो दिखाए, क्योंकि वो गुरु जी का काम यही है कि हमें गोविंद का दर्शन कराए। तो गुरु जी के लिए नहीं है, गुरु जी गोविंद के दर्शन, ईश्वर के दर्शन के लिए है। और वो भी ईश्वर के दर्शन कैसे कराते हैं? अभिन्न। आप एक अद्वितीय ईश्वर स्वरूप है। गुरु जी हमें ये ईश्वर से ऐक्य का ज्ञान कराते हैं, और इसलिए आचार्य गुरु जो है उनको हम पहले प्रणाम करते हैं। इनकार नहीं कि गुरु ही भगवान बन गए या गुरु भगवान से भी अधिक बन गए। वो सर्व मनुष्य में श्रेष्ठ है। बुद्धिमान स मनुष्येषु। अब देखो, पुरुषोत्तम मानी कि वो ऐक्य का ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया है वो हमारे लिए श्रेष्ठ है। देखो, इसलिए मैं कहती हूं उनकी बुद्धि हमारे लिए आवश्यक है, उपाधि का कोई अर्थ नहीं है। उनकी बुद्धि क्या है? उनकी बुद्धि में अभिन्नेन ज्ञेय अभिन्नेन ज्ञानेन। अब देखो, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो अभिन्न है। ईश्वर भी चैतन्य स्वरूप आत्मा है, आप भी चैतन्य स्वरूप आत्मा है। और वो ज्ञान जिसने संबुद्ध, यह संबुद्ध माने जिसने ये अभिन्नता का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो जो पुरुषों में उत्तम जो है उनको मैं नमस्कार करता हूं। तो आगे शंकराचार्य कहते हैं कि ये गुरु को हम नमस्कार कर रहे हैं जिसने ये अभिन्नता का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो तात्पर्य क्या है? तो शंकराचार्य जी आगे समझाते हैं। उपदेष्टृ नमस्कार मुखेन ज्ञान ज्ञेय ज्ञात भेद रहितम
ज्ञान ज्ञेय ज्ञात भेद रहितम परमार्थ तत्व दर्शनम परमार्थ तत्व दर्शनम इह प्रकरणे प्रतिपादयिषितम प्रतिपिपादयिषितम प्रतिपक्ष प्रतिषेधद्वारेण प्रतिज्ञातं भवति। उपदेष्टृ नमस्कार मुखेन, उपदेश करता जो है उनके नमस्कार के द्वारा हम किसको नमस्कार कर रहे हैं? ज्ञान ज्ञेय ज्ञात भेद रहितम, ज्ञेय अभिन्न न माने कि जो ज्ञान ज्ञेय ज्ञात भेद रहितम, सर्व प्रकार के भेद रहित जो है। ज्ञान भी जब हम कहते हैं तो ज्ञान में ज्ञेय विषय होता है, ज्ञाता भी होता है, आप समझो। तो न ज्ञाता भी वही चैतन्य स्वरूप आत्मा है, ज्ञेय भी ब्रह्म स्वरूप है, आप समझो। कोई भेद नहीं है। इंद्रिय की दृष्टि से भेद बुद्धि है, मन की दृष्टि से भेद बुद्धि है, स्वरूप से कोई भेद नहीं। और इसलिए कहते हैं ज्ञान ज्ञेय ज्ञात भेद रहितम परमार्थ तत्व दर्शनम। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये उपदेश जो हमें किया है, अभिन्न उपदेश जो है, तो सही में हम उपदेष्टा माने कि उपदेश करता आचार्य का जो हम नमस्कार कर रहे हैं, वो नमस्कार के द्वारा ये अभिन्न ज्ञान जो उनको हम तत्व दर्शन जो है उनको हम नमस्कार करते हैं। आचार्य को नमस्कार करना माने कि परमार्थ तत्व दर्शनम यह प्रकरण है। अब ज्ञेय अभिन्न न करके शंकराचार्य जी कहते हैं वो एक अद्वितीय जो पारमार्थिक तत्व जो है उनको हम नमस्कार कर रहे हैं। तो माने कि भले यहां सीधे सीधे ये दिख रहा है कि हम आचार्य को नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन वो आचार्य कौन है? आकाश कल्पेन ज्ञानेन ज्ञेय अभिन्नेन। अब देखिए, आचार्य को हम नमस्कार करते हैं, लेकिन आचार्य की विशेषता ये है कि जिसकी बुद्धि में ये अभिन्नता का ज्ञान है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं सही में तो हम जो नमस्कार कर रहे हैं वो उनकी बुद्धि जो है, उनका जो ज्ञान है, वो ज्ञान को हम नमस्कार कर रहे हैं। और इसीलिए ये प्रथम कारिका के द्वारा ये प्रतिज्ञा वाक्य तो क्या हो गया? परमार्थत्व दर्शनम इह प्रकरणे। अब देखिए, जिस प्रकार से हमारे आचार्य जो है, वो आचार्य ने ये अभिन्नता का, जीव ईश्वर ऐक्य का जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसके कारण हम उनको नमस्कार कर रहे हैं, तो हमारे ये प्रकरण का विषय भी क्या हो गया? एक अद्वितीय परमार्थ तत्व का दर्शन करना, वही हमारा विषय हो गया। और हम नमस्कार कर रहे हैं माने कि हम उनके पास हम जाके नमस्कार करते हैं, मानी हम जिज्ञासु हैं, हमें ये ज्ञान प्राप्त करना है। जो ज्ञान उनकी बुद्धि में है वही ज्ञान हमें प्राप्त करना है। तो मैं नमस्कार करने वाला जो हूं, ताम अहम वंदे जब हम कहते हैं तो मैं नमस्कार करने वाला जिज्ञासु हूं, अधिकारी है। विषय जो है परमार्थ दर्शन है। और संबंध क्या है कि गुरु मुख से ही हमें ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छा, और इसीलिए ये अभिन्नता जो है, परमार्थ दर्शन जो है, वही ये प्रकरण का विषय है। और श्री शंकराचार्य जी कहते हैं प्रतिपिपादयिषितम परमार्थ तत्व दर्शनम। परमार्थ तत्व दर्शन जिसका प्रतिपादन करने की इच्छा है।
तो वो जो परमार्थ तत्व का दर्शन जो हमारे प्रकरण का मुख्य विषय है, उसका प्रतिपादन कैसे करेंगे? तो शंकराचार्य जी कहते हैं प्रतिपक्ष प्रतिषेध द्वारेण प्रतिज्ञातम भवति। अन्य जितने भी प्रतिपक्षी है, जो द्वैतवादी है, जो वैनाशिक जो है, निरात्मवादी जो है, वो जो प्रतिपक्ष है, उनके प्रतिषेध द्वारा हम एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व का, परमार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो ये उनकी प्रतिज्ञा भी होगी। प्रतिज्ञातम माने कि संस्कृत में प्रतिज्ञा माने भीष्म प्रतिज्ञा की बात नहीं है यहां पर। प्रतिज्ञा माने कि मुख्य विषय जो है, तो इस प्रकरण का मुख्य विषय तो यही है कि जितने भी प्रतिपक्षी विरोधी है, वो सबका निराकरण करके हम परमार्थ तत्व का निरूपण करेंगे। तो यही उनका प्रयोजन भी है। परमार्थ तत्व का ज्ञान हमें प्राप्त करना है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं इस प्रकार से ये कारिका में हमें अनुबंध चतुष्टय भी मिल गया। अधिकारी कौन है? तामहम वंदे, जो नमस्कार करने वाला जो जिज्ञासु है वो अधिकारी। विषय क्या है? परमार्थ तत्व दर्शनम। और इसीलिए द्विपदाम वरम वंदे। तो आनंद गिरी महाराज कहते हैं द्विपदाम वरम क्यों कहते हैं? मनुष्य में श्रेष्ठ ऐसा क्यों कहते हैं? आचार्य ही पूरा बद्रिकाश्रमे नर नारायण अधिष्ठिते नारायणं भगवंतम अभिप्रेत्य तपः महद अतप्यत। आचार्य पूजा, तो पूरा माने कि पहले बद्रिकाश्रमे नर और नारायण के रूप में बद्रिकाश्रम में तपश्चर्या की थी, और इसीलिए वो पुरुषोत्तम है। द्विपदम वरम क्यों है? महान तपश्चर्या वहां की थी। ततः भगवान अति प्रसन्न तस्मै विद्यां प्रादाद इति सिद्धम। वेद व्यास जी जो है उनको बादरायण क्यों कहते हैं? क्योंकि बद्रिकाश्रम में रहकर नर नारायण के रूप में वहां पर तपस्या की थी, और इसीलिए भगवान अति प्रसन्न हो गए। और ये ब्रह्म विद्या का, ब्रह्म विद्या प्रादाद माने कि प्रदान किया था, ब्रह्म विद्या का उपदेश किया था। इति सिद्धम परम गुरुत्वम परमेश्वरस्य इति भावः। सही में जो परम गुरु है वो तो कौन है? नारायण जो है वही गुरु है, श्रेष्ठ गुरु है। परम गुरु मानी श्रेष्ठ जो गुरु जो है वो तो नारायण ही है। नारायणम पद्म भुवम वशिष्ठम शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च। अब देखिए, परम गुरु तो भगवान ही है, आप समझो। और फिर वो जो पूरी हमारी परंपरा है, वो परंपरा में अब देखो, शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासम शुकम गौड़ पदा। तो सुखदेव जी है, वो सुखदेव जी ने गौड़पादाचार्य जी को उपदेश किया था। वो गौड़पादाचार्य जी है जो ये कारिका लिख रहे हैं। तो गौड़पादाचार्य जी अपने गुरु सुखदेव को नमस्कार करते हैं। सुखदेव के गुरु जी है अपने, उनके ही पिताजी वेद व्यास जी है। वेद व्यास जी के गुरु है उनके ही पिताजी पराशर मुनि। तो अपने गुरु सुखदेव को नमस्कार करके वो पूरी परंपरा को, संप्रदाय को नमस्कार कर रहे हैं। और इसीलिए पुरुषोत्तमम इति, वो पुरुषोत्तम जो परमात्मा है, नारायण नाम के ईश्वर जो परमात्मा है, वो परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। तो यहां ईश्वर को भी नमस्कार हो गया, गुरु को भी नमस्कार हो गया, आप समझो। और ज्ञेय अभिन्नेन कहकर परमार्थ तत्व को भी नमस्कार हो गया।
देखो यही विशेषता है इनकी। हमने मंगलाचरण में देखा 3 प्रकार से मंगलाचरण होती है। ईश्वर को नमस्कार करते हैं, गुरु को नमस्कार करते हैं, तत्व स्मरण करते हैं। तो तीनों यहां हो गए। आप देखिए द्विपदम वरम कहकर वो परमात्मा को भी हम प्रणाम करते हैं, आचार्य को भी हम प्रणाम करते हैं, और परमार्थ तत्व जो अभिन्न जो है, वो अभिन्न परमार्थ तत्व जो एक अद्वितीय चिन्मात्र स्वरूप जो परमार्थ तत्व है, उनको भी हम नमस्कार कर रहे हैं। देखो इसीलिए बहुत गूढ़ बात होती है। सीधे सीधे अनुवाद पढ़ेंगे कुछ नहीं मिलेगा। तीनों को नमस्कार हो गया। आप समझे? उतना ही नहीं, वही परमार्थ तत्व का प्रतिपादन करना है, वो भी ये कारिका के द्वारा गौड़पादाचार्य जी हमें दर्शाते हैं कि ये जो अलास शांति प्रकरण जो है, उनका मुख्य विषय तो परमार्थ तत्व का दर्शन करना है। और वो दर्शन, परमार्थ तत्व के दर्शन के लिए जो प्रक्रिया उन्होंने रखी है, वो प्रक्रिया क्या है? प्रतिपक्ष प्रतिषेध द्वारेण। अब देखिए जितने भी प्रतिपक्षी है जो एक अद्वितीय परमार्थ तत्व को स्वीकारते नहीं है, या तो वे द्वैत को स्वीकारते हैं, मानी कि अद्वितीय तत्व को नहीं स्वीकारते हैं, या तो वो आत्म तत्व को ही नहीं स्वीकारते हैं, निरात्मवादी जो है। अब समझे? वो सबका निराकरण प्रतिषेध द्वारेण, उनका निराकरण करके, उनकी निवृत्ति करके हमारी बुद्धि में वो परमार्थ तत्व का दर्शन कराएंगे हमें। और वो परमार्थ तत्व का प्रतिपादन की इच्छा, जिस परमार्थ तत्व की प्रतिपादन करने की इच्छा है, तो ये प्रतिज्ञा हो गया। आप देखिए तो विषय भी परमार्थ तत्व दर्शन है, उपदेष्टा जो है, आचार्य जो है, और हम जो है वो जिज्ञासु है, विषय है, अधिकारी। देखो अधीहि भगवो ब्रह्मेति। तो हमें जो करना है वो क्या है? ये परमार्थ तत्व का दर्शन करना है। देखो इसलिए मैं कहती हूं आप भक्ति करो, आप सेवा करो, बस सब है, लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। 20 मूल्य जो भगवान ने दर्शाए हैं, अंतिम 2 मूल्य क्या है? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व। अब देखो नित्यत्व, नित्य प्रत्येक दिन ये होना चाहिए। अध्यात्म ज्ञान माने कि प्रत्येक दिन ये अध्यात्म तत्व का श्रवण हमें करना है। लेकिन उनका प्रयोजन क्या है? अध्यात्म ज्ञान का जो अध्ययन हम कर रहे हैं, उनका प्रयोजन तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अब तत्व ज्ञान जो है उनका दर्शन करना वही प्रयोजन है। आप हमारे जीवन का प्रयोजन एक ही है, परमार्थ तत्व का दर्शन करना है। उससे कम कुछ भी नहीं है। जिसने ये ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लिया, उनका जीवन ही कृतकृत्य है। यह चेद अवेदित, यह मानी मनुष्य शरीर। किनोपनिषद में क्या कहते हैं? यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति। जिसने ये तत्व को जान लिया, उनके लिए सब सत्य है, सब कल्याण है। न चेद यह अवेदित, जिसने ये तत्व दर्शन नहीं किया है, जिसने ये तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, महती विनष्टि ही, उनके लिए महान विनाश है। क्योंकि पुनः मनुष्य जन्म कब प्राप्त होगा हम नहीं जानते। और इसीलिए ये परमार्थ तत्व दर्शन जो है, उसी का प्रतिपादन करना, ये यहाँ ये प्रकरण जो है, उनकी प्रतिज्ञा भी यहाँ हो गई कि ये प्रकरण का प्रयोजन किसी को हम कम अयोग्य सिद्ध नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो सबको हम आचार्य कहते हैं।
चार्वाक जो है वो भी हम उसको भी हम आचार्य कहते हैं कि वो चिंतन करने वाले हैं। अब सुन, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, अब देखो वैशेषिक और नैयायिक जो है, नैयायिक जो दर्शन शास्त्र है, मुनि गौतम है, उनको भी हम मुनि मानते हैं। वैशेषिक है कणाद मुनि, सब हमारे लिए जो है वो आचार्य, चिंतन करने वाले हैं। हम निषेध जो कर रहे हैं वो आचार्य का निषेध नहीं कर रहे हैं, उनके जो सिद्धांत है, प्रतिपक्ष द्वारे प्रतिषेध द्वारे, आप देखो तो ये अलाद शांति प्रकरण की विशेषता क्या है? आगे भी ये परमार्थ तत्व का दर्शन है, परमार्थ तत्व का ही निरूपण किया गया है। तो बोले आगे भी हमने परमार्थ तत्व का दर्शन तो किया ही है, तो अभी उनका प्रतिपादन करने की इच्छा क्यों है? तो बोले ये विशेषता है, ये प्रकरण की विशेषता क्या है? आप देखिए, प्रकरणांतरेभ्यः विशेषमाह, अन्य सर्व प्रकरण से ये अलाद शांति प्रकरण की विशेषता क्या है? प्रतिषेध द्वारेण, प्रत्येक प्रतिपक्षी जो है उनका प्रतिषेध करके हम परमार्थ तत्व का दर्शन करें। और इसीलिए ये अलाद शांति प्रकरण आरभ्यते जो हम कह रहे हैं, वो अलाद शांति प्रकरण का आरंभ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां जो भी हमारे मन में कोई शंका है, कोई किसी भी प्रकार से असमंजस, आते कंफ्यूजन अंग्रेजी में कहते हैं, तो वो सबका हमें क्या करना, निराकरण करना है। यहां हम गौतम मुनि को अयोग्य नहीं कहते, उनका जो सिद्धांत है, न्याय शास्त्र जो है, सांख्य शास्त्र है, वैशेषिक शास्त्र, वो सबका हम प्रतिषेध करें। और प्रतिषेध के द्वारा ही परमार्थ तत्व जो जिसकी प्रतिज्ञा यहां पर है, वो परमार्थ तत्व जो है जिसके प्रतिपादन करने की इच्छा है। तो इसीलिए ये प्रकरण का प्रयोजन भी हम जानते हैं कि परमार्थ तत्व का प्रतिपादन का, लेकिन उनकी विशेषता क्या है? प्रतिपक्ष प्रतिषेध द्वारे। तो बोले ये तत्व क्या है? हम जो आप जो कहे इता अद्वैत दर्शन योग स्तुत्य तन्नमस्कारं प्रस्तौति, अद्वैत दर्शन की स्तुति आगे करके नमस्कार उनको कर दिया। तो बोले ये नमस्कार हम क्यों कर रहे हैं? तो शंकराचार्य स्वयं ये दूसरी कारिका की संगति हमें देते हैं। भाष्य, अधुना अधुना अद्वैत दर्शन योगस्य अद्वैत दर्शन योगस्य नमस्कारः नमस्कारः तत्स्तुतये तत्स्तुतये। एक अद्वितीय परमार्थ तत्व का जो नमस्कार हमने किया है, अब वो जो नमस्कार जो है उनके जो स्तुतये, आप देखो उनकी स्तुति यहां कर रहे हैं। नमस्कार तत्स्तुतये, तो ये नमस्कार क्यों किया है? एक अद्वितीय परमार्थ तत्व जो है, अद्वैत दर्शन जो है, अद्वैत दर्शन की स्तुति के लिए ही हम नमस्कार करते हैं। अद्वैत दर्शन योगस्य स्तुतये नमस्कार है। हम नमस्कार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी विशेषता है। हम देखिए उनकी स्तुति कर रहे हैं, और उनकी स्तुति के लिए ही ये तस्य च स्तुति ही तत्साधनेषु प्रवृत्त उपयुज्यते। उस प्रकार से हम उसी को अद्वैत दर्शन तत्व जो है प्रयोग प्राप्ति साधनेषु श्रवणादिषु इत्यर्थ है। अद्वैत दर्शन की प्राप्ति अगर हमें करनी है
तो उनके साधन तो श्रवणादि है। आप देखिए, तो आचार्य को नमस्कार करके हम श्रवणादि को भी हम विशेषता दर्शाते हैं। आचार्य के पास हम क्यों जाएंगे? अदि ही भगवो ब्रह्मेति। आप देखिए, गुरु के पास, आचार्य के पास हम जाते हैं, तो गुरु आचार्य के पास जो हम गए तो उनका प्रयोजन क्या है? अद्वैत तत्व का दर्शन करना ही प्रयोजन है। अब सब बाकी जो कुछ जो है ना, वो सब मुख्य नहीं है। मुख्य प्रयोजन आचार्य का यही है कि हम उनके पास जाके ये अद्वैत तत्व का दर्शन करें। बाकी सब जो गौण है, लोग जाते हैं, स्वामी जी आशीर्वाद दे दीजिए, ठीक है। व्यावहारिक जगत की दृष्टि से भी गुरु जी हमें आशीर्वाद देते हैं, वो सत्य संकल्प है, वो करेंगे हमारे लिए। लेकिन उनका, हम गुरु जी के पास जाने का मुख्य प्रयोजन ये नहीं है वो मेरे पुत्र है, 12वीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक है। व्यवहारिक जगत के लिए भी हम गुरु जी के पास जाते हैं, लेकिन मुख्य प्रयोजन जो है, नमस्कार जो गुरु जी के हम कर रहे हैं, उनका मुख्य प्रयोजन क्या है? और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अद्वैत दर्शन योगस्य नमस्कारः स्तुतये। अब देखो, स्तुति के लिए है, प्रशंसा के लिए। तो नमस्कार भी जो है अद्वैत दर्शन योगस्य। तो हम आचार्य को जब नमस्कार कर रहे हैं तो सही में हम किसका नमस्कार कर रहे हैं? आप देखिए, अद्वैत दर्शन के लिए ही हम आचार्य को नमस्कार करते हैं। अधि ही भगवो ब्रह्मेति। अब देखिए, अर्जुन ने भी क्या किया? यत् श्रेयसाम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अद्वैत दर्शन रूपी जो योग है, उनकी स्तुति के लिए ही ये नमस्कार है। तो बोले ये अद्वैत दर्शन, तत्व दर्शन का जो योग है, वो योग क्या है? तो दूसरी कारिका में गौड़पादाचार्य जी हमें दर्शा रहे। स्पर्श योगो वै नाम, स्पर्श योगो वै नाम सर्वसत्व सुखो हितः, सर्वसत्व सुखो हितः, अविवादो विरुद्धश्च, अविवादो विरुद्धश्च, देशितस्तं नमाम्यहम्, देशितस्तं नमाम्यहम्। बोले ये परमार्थ तत्व दर्शन जो है वो क्या है? स्पर्श योगो वै नाम। स्पर्श योग वै नाम, उनका नाम स्पर्श योग है। अब देखिए, किसी प्रकार का कोई स्पर्श है ही नहीं। किसका स्पर्श? आप देखिए, ये योग जो है जिसमें कोई स्पर्श है ही नहीं। तो बोले स्पर्श नहीं है, संबंध नहीं है, तो हमें सुख कैसे मिलेगा? मेरा पुत्र है तो मुझे सुख मिलता है, मेरा घर है तो मुझे सुख मिलता है, संबंध से ही तो हमें सुख मिलता है। तो बोले नहीं, संबंध से कोई सुख नहीं मिलता। स्पर्श जो वैराग्य है, वैराग्यमेव अभयम। आप समझो, पहला सुख जो है वो वैराग्य का है। आसक्ति ही, कोई किसी वस्तु पर कोई आसक्ति नहीं। फिर हम ये समझते हैं कि कोई स्पर्श है ही नहीं। हम देखिए, एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उनके ऊपर कितनी भी सृष्टि बन जाए कोई स्पर्श नहीं। हमारा दृष्टांत एक ही है, आप समझ, मिट्टी को कभी भी घट का स्पर्श नहीं है। क्या मिट्टी और घड़े का स्पर्श है? नहीं।
मिथ्या स्पर्श है। कोई नाम रूप जो है, कितने भी नाम रूप आप बना के रख दो, सुवर्ण से अनेक अलंकार, असंख्य अलंकार आप बना के रख दो, सुवर्ण अस्पर्श है। सुवर्ण को किसी अलंकार का कोई स्पर्श नहीं है। उसी प्रकार से वही परमात्मा में ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है, लेकिन किसी भी सृष्टि का कोई स्पर्श नहीं। अस्पर्श योग है कोई तो बोले ये अस्पर्श योग है, फिर हमें सुख कहां से मिलेगा? मैं तो दुखी हो जाऊंगा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, वो अकेलापन का अनुभव हो जाएगा। नहीं, क्यों? सर्वसत्व सुख है। अब देखिए, सत्व मन प्राणी, अब देखिए सर्व प्राणियों को सुख देने वाला है, सुख स्वरूप है। आप एक अद्वितीय परमार्थ तत्व है, वही आनंद है। आप देखिए, हम देख के गए अद्वैत दर्शन जो है, आप एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है, वही आनंद स्वरूप है। आप देखिए, सुख स्वरूप है। आपको सुखी होना नहीं है, आप सुख स्वरूप है। उतना ही नहीं, हित है, वही हमारा कल्याण है। स्पर्श योग ही हमारा कल्याण है, ये स्पर्श संबंध हमारा कल्याण नहीं है। उसी में आनंद है। वैराग्य में जो आनंद है, ऐसा आनंद कहीं पर भी नहीं है। और वो वैराग्य से हमें जो ब्रह्म ज्ञान स्पर्श योग की जो प्राप्ति होती है, वही सुख स्वरूप है। हम देखिए, अद्वैत में ही हमें भय दर्शन होते हैं। अभय भयदर्शिन है, देख के गए, जहां अभयता है, शांति है, सुख है, आनंद है, उसी में हमें भय का दर्शन होता है। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, ये स्पर्श योग जो है वो दुख नहीं, अकेलापन नहीं है, सर्व सत्व सुख है। अब देखो, सर्व सुख, सर्व प्रकार के सुख वहां पर है। हित है, सर्व प्रकार से हमारा कल्याण करने वाला ये स्पर्श योग है, उसी से हमारा कल्याण होता है। उतना ही नहीं, अविवाद है, निर्विवाद है। एक अद्वितीय परमार्थ तत्व का दर्शन है, उसमें कोई विवाद की संभावना ही नहीं है, निर्विवाद है। अविवाद है, अविरुद्धश्च। हम देखिए, परस्परम विरुध्यन्ते तैहि अयम न विरुध्यते। उन लोगों का परस्पर विरोध है, हमें किसी से कोई विरोध नहीं है। अविरुद्ध है, देशितः तम नमाम्यहम्। जिसके द्वारा देशितम उपदेशितम, जिसके द्वारा ये स्पर्श योग नाम जो है, स्पर्श योग नाम का सर्व सुख प्रदान करने वाला कल्याणकारी, कोई निर्विवाद जो अविरुद्ध जो तत्व का निर्देश उपदेश करने वाले जो है, तम नमामि अहम्, उनको मैं नमस्कार करता हूं। तो जिसके द्वारा ये हमें ये उपदेश किया गया है, उपदेशितम तम नमाम्यहम्। परमात्मा को तो हम नमस्कार करते हैं, परमार्थ तत्व दर्शन को भी हम नमस्कार करते हैं, लेकिन अभी यहाँ जो मुझे उपदेश कर रहे हैं, वो उपदेश करने वाले जो है, उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। मेरे आचार्य को भी मैं नमस्कार करता हूं। परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, परंपरा को, वंदे गुरु परंपरा, गुरु परंपरा को भी हम नमस्कार करते हैं। और वर्तमान काल में जो मेरा उपदेष्टा है, जो उपदेश करने वाले आचार्य है, उसको भी मैं नमस्कार करता।
माने कि ये पूर्ण परंपरा को भी नमस्कार है, और आचार्य जो उपदेश करने वाले, देशितः तम नमाम्य, जिसके द्वारा ये तत्व का उपदेश किया गया है, वो उपदेश करने वाले जो आचार्य है, उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। उतना ही नहीं, ये तत्व जो उपदेश है, उपदेश को भी हम नमस्कार करते हैं, स्पर्श योग को भी हम नमस्कार करते हैं। हमारा समर्पण कहां पर है? ये कारिका के द्वारा ये भी अर्थ निकलता है कि हमारा समर्पण कहां है। स्पर्श योग में ही हमारा समर्पण होना चाहिए, स्पर्श योग में ही हमारी निष्ठा होनी चाहिए, स्पर्श योग प्राप्त करना है, वही हमारे जीवन का निश्चय होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, निश्चय क्या है? स्पर्श योग है जिसका उपदेश हमें किया गया, उसको भी मैं नमस्कार करता हूं। माने कि वही हमारे जीवन का लक्ष्य है, तात्पर्य है। हमारे जीवन में का तात्पर्य क्या है? वही हमारा अंतिम लक्ष्य है। इसलिए मैंने कहा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन। और इसीलिए वो जो स्पर्श योग जो है, उनको भी हम नमस्कार करते हैं, आचार्य को भी हम नमस्कार करते हैं। वो तत्व दर्शन जो है, उनको भी हम नमस्कार करते हैं। और द्विपदाम्बरम जो पुरुषोत्तम नारायण परमात्मा जो है, उनको भी हम नमस्कार करते हैं। देखो, ये नमस्कार आवश्यक है। नमस्कार माने क्या है? देह से नमस्कार नहीं करना है, बुद्धि से नमस्कार होना चाहिए। नमस्कार माने कि हम अपने को समर्पित, हमारी बुद्धि को गुरु के चरण में हम समर्पित करते हैं। गुरु की बुद्धि से हमारी बुद्धि का, अंग्रेजी में कहते हैं, अलाइनमेंट होना चाहिए। जब तक आप बुद्धि से गुरु को समर्पित नहीं होते हैं, ब्रह्म ज्ञान नहीं। और इसीलिए स्पर्श योग को हम समर्पित है, गुरु को हम समर्पित है, परमात्मा को भी हम समर्पित होके ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ये परमार्थ तत्व का दर्शन कर सकते हैं। आगे हम कल भाष्य देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।